अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली कि आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी। अब हम चैप्टर नंबर 9 पे जाते हैं। फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2025 सेकंड एनुअल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए जो सीरीज हमने स्टार्ट की हुई थी गेस्ट पेपर्स की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको गाइड करते थे। आप उन पर फोकस करके अपने प्रिपरेशन को ज़्यादा बेहतर बना रहे थे। अब जो मिस्टेक्स आपने फर्स्ट एनुअल में की वो अपने इंशाल्लाह इस दफ़ा नहीं होने देनी। तो चैप्टर नंबर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के ऊपर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है वेव्स का। इस वेव्स के चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट्स के आपने सारे केसेस करने हैं और लॉन्ग में करने हैं। ठीक है। कि आपका शॉर्ट में भी उसमें अटेम्प्ट हो जाए, कोई एक केस आता है तो आप वो भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर लॉन्ग आता है तो आप सारे के सारे केसेस उसमें डिस्कस करें। और उसमें आपने ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सोर्स रेस्ट पर है, लिसनर मूव कर रहा है, या लिसनर रेस्ट पर है, सोर्स मूव कर रहा है, या दोनों मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स, या दोनों वे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह आपने सारे केसेस इसमें से करने हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डॉपलर इफेक्ट में जाएं तो इसमें से रेड एंड ब्लू शिफ्ट का जो टॉपिक है ना, वो इम्पोर्टेंट है। रेड एंड ब्लू शिफ्ट आप शॉर्ट में ये रेडी कर सकते हैं कि रेड जो स्टार्स हैं अवे मूव कर रहे हैं या टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो उनमें कौन सा शिफ्ट आएगा। जैसे अवे ये एमसीक्यूज भी आया हुआ था, मेरे ख्याल से हार्ड एरिया में भी है, और सॉफ्ट एरिया के जो एमसीक्यूज का पेपर था उसमें भी था कि जब स्टार्स जो हैं अवे मूव करते हैं तो वो आपको रेड नजर आते हैं, और टुवर्ड्स मूव करते हैं तो वो ब्लू नजर आएंगे। तो यहाँ से एप्लीकेशन तो काफ़ी ज़्यादा लिखी हुई हैं, रडार भी है, सोनार भी है। आपने ज़्यादा फोकस जो है रेड और ब्लू शिफ्ट पर रखना है। एमसीक्यूज में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद इंटरफेरेंस है। तो इंटरफेरेंस की कंडीशंस, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस की कंडीशंस करनी है। तो इसमें तकरीबन 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इंटरफेरेंस की कंडीशन में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो 4 के 4 पॉइंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं, कंडीशंस ऑफ इंटरफेरेंस। अच्छा, फिर उसके बाद बीट्स का टॉपिक है। बीट्स के टॉपिक में से भी आपने शॉर्ट रेडी करना है, और वो शॉर्ट जो है उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड शॉर्ट भी होना चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 9.3 दी गई है, वो आपने अटेम्प्ट करनी है बीट्स के टॉपिक के साथ। अच्छा, फिर आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेक्टिव चैप्टर्स करने हैं तो इनमें से चैप्टर नंबर 9 आप लाजमी कीजिएगा। तो स्टेशनरी वेव्स वाला जो टॉपिक है, स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रिंग बी, स्टेशनरी पे वो इन ऑर्गन पाइप, क्लोज एंड बी और ओपन एंड बी। तो जो स्टेशनरी वेव्स वाले टॉपिक्स हैं वो आपने रेडी करने हैं। फिर उसके बाद ओपन पाइप एंड क्लोज पाइप दोनों। ठीक है। तो डेरिवेशन तो तकरीबन सबकी सेम है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस आता है, तो वो आपने यहाँ पर अपने टॉपिक में इंक्लूड कर लेना है। इसके अलावा हाँ, पोलराइजेशन का जो एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो आपने रेडी करना है कि पोलराइजेशन है क्या और पोलराइजेशन करवाते कैसे हैं, मेथड क्या है। तो इसमें से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने पड़ जाएंगे। जैसे ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है, डॉपलर इफेक्ट लॉन्ग में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चाहे दो तो काफ़ी लेंथी टॉपिक्स हो गए, लेकिन कुछ चैप्टर्स इजी भी आएंगे, तो आपके पास वहाँ से टाइम मिल जाएगा आपको ये करने का। इस चैप्टर को आपने स्किप नहीं करना। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, ये वाला चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला चैप्टर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको आप किसी भी सूरत में स्किप नहीं करने, आपने लाजमी जो एटलीस्ट जो टॉपिक्स बताए हुए हैं वो कर लेने हैं। और न्यूमेरिकल्स में से देखें तो न्यूमेरिकल नंबर 2, फिर इसी तरह 5 भी कर सकते हैं। लेंथी स्टेटमेंट में से बहुत कम आती है। न्यूमेरिकल नंबर 7 है। ठीक है, तो ये 3 न्यूमेरिकल्स, और बल्कि 3 भी, 2, 3, 5 एंड 7 ये न्यूमेरिकल्स आपने अटेम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यूलम लॉ का टॉपिक है। चैप्टर नंबर बन रहा है ये चैप्टर नंबर 10, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है क्यूलम्स लॉ। अब ये जो क्यूलम्स लॉ है, इसमें आपने शॉर्ट के लिए भी करना है, लॉन्ग में भी करना है। शॉर्ट में तो ये है कि फैक्टर्स बताएं, फोर्स अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस चेंज करते हैं तो फोर्स पर कितना इफेक्ट आएगा, डिस्टेंस अगर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तब फोर्स पर कितना इफेक्ट आएगा। तो क्यूलम लॉ के अंदर आपका
जिस तरह के क्वेश्चंस आपने रेडी करने हैं। और इसमें एक टॉपिक आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेस, वो भी आपने साथ इसमें ऐड करना है। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस वाला जो टॉपिक है वो भी इसी टॉपिक में साथ होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा हम देख सकते हैं कि हम इंक्लूड करते हैं इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये इसमें डेरिवेशन है, उसकी डेरिवेशन आपने रेडी करनी है, साथ आप डेफिनेशन रेडी कर सकते हैं। इसके साथ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो वही टॉपिक है जो सेकंड ईयर के मैंने टेस्ट पेपर के बारे में बताए, और वही चैप्टर यहाँ पर भी है सेम। ये वही इंपॉर्टेंट चीजें जो वहाँ पर मेंशन की यहाँ पर भी हुई हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो इम्पोर्टेंस है इसकी काफी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जो टॉपिक है इसमें से आपने शॉर्ट करना है। बुक में तकरीबन 3 and 3 6 और 1 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। वो 7 के 7 अगर नहीं भी करते 5 एटलीस्ट कर लें। और इसमें इंटरसेक्शन वाला जो पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट भी आपने ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद बस इस चैप्टर में से फिलहाल यही 3 चीजें हमने आपको बतानी है। और न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल नंबर 2 कर सकते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 5 एंड 6। देखिएगा, जितनी शॉर्ट स्टेटमेंट हो ना उतने ज्यादा चांसेस होते हैं उसके आने के। तो आपने ये वाले टॉपिक्स तीनों न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, इस वीडियो में हम यही चैप्टर डिस्कस करेंगे, और लास्ट वीडियो जो हमारी होगी इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12, 13 एंड 14, तीनों चैप्टर्स इसमें हम कवर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अब जो चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी है ना, उसमें टेबल एक है, टेबल नंबर 11.1, ये आपने करना है, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का टेबल है, वो इम्पोर्टेंट है। और इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फैक्टर्स भी साथ ही आपने कर लेने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वी की डेरिवेशन करनी है कि वी के क्यू डिवाइडेड बाय आर के इक्वल किस तरह होता है, तो इसकी डेरिवेशन दोगे। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक है वो है पावर आउटपुट, मैक्सिमम पावर आउटपुट, ये वाला टॉपिक है। डेरिवेशन लिखी हुई है बुक में, वो रेडी करनी है। ये भी डेरिवेशन का टॉपिक है, ये भी डेरिवेशन का टॉपिक है। नेक्स्ट इज हम कर सकते हैं फैक्टर्स लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, एलडीआर। एलडीआर का लास्ट टाइम भी आया हुआ था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो। लाइट डिपेंडेंट हमने वीडियो पार्ट नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। एलडीआर का टॉपिक शॉर्ट के लिए रेडी करना है, इसमें ग्राफ है वो साथ रेडी करना है। नेक्स्ट हम किरकॉफ के लॉज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, थोड़ी बहुत आप शॉर्ट में रेडी करेंगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन साथ प्रैक्टिस लाजमी है। प्रैक्टिस जो है वो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह आ सकती है, एटलीस्ट जो बुक में है वो आपने लाजमी कर लेनी है प्रैक्टिस। इस चैप्टर में से बस हम यहाँ पर ही, हाँ, लॉन्ग व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ये आपका लॉन्ग है। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स बताए हैं, जिनमें से एक 2 टॉपिक्स लॉन्ग है, बाकी मोस्टली डेरिवेशंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो यहाँ तक करने के बाद आपने आ जाना है न्यूमेरिकल्स पर। न्यूमेरिकल नंबर हम कर सकते हैं 6, न्यूमेरिकल नंबर 3 हो सकता है, न्यूमेरिकल नंबर 4 भी आप इंक्लूड कर लें। तो ये 3 न्यूमेरिकल्स आपने कर लेने हैं। एक और न्यूमेरिकल बस यहाँ पे यही वाले न्यूमेरिकल्स आपने रेडी करने हैं। तो इस तरह आपका चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 3 चैप्टर्स हमने कवर किए। ये तीनों चैप्टर्स में से जो अगर मैं बात करूँ तो चैप्टर नंबर जो 11 है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 10 में से कुछ टॉपिक्स हैं जो मोस्टली रिपीट होते हैं, जैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक है। सो आपने रेडी कीजिएगा इन टॉपिक्स को भी। लास्ट वीडियो हमारी इसके बाद होगी इंशाल्लाह, और उसमें हम लास्ट जो टेस्ट पेपर है वो इंक्लूड करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 होगा। आप वेबसाइट से भी मटेरियल उठा सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी मटेरियल अवेलेबल है। सो जिस तरह में भी आपको इजी लगता है, जो भी इजी मेथड है, फेसबुक पे इवन हमारी ये चीज़ें अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पर भी हम इंशाल्लाह स्टार्ट कर देंगे इसको अपलोड करना। तो सारे लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो वहाँ पर आपने
ये रेडी करनी है चीज़ें, इंशाल्लाह आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और मार्क्स इंशाल्लाह पहली दफ़ा से ज़्यादा आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।